हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का नया टॉपिक अर्थात विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः आइए चलते हैं, हम लोग इसमें केवल भारत से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें भारत का स्थान 49वां है, अर्थात 49वां है। इसे आप लोग चाहेंगे तो ठीक से याद कर सकते हैं कि रेडी मतलब क्या होता है, तैयार होना। रेडी तैयार होना, क्यों तैयार होइए, क्योंकि आपका चौथा नंबर प्रोग्राम है। ठीक है, तो रेडी आपको रहना है क्योंकि आपका चौथा नंबर है। चौथा नंबर से चौथा मतलब 4 और नंबर से 9 अर्थात 49वां। इससे आपको याद आ जाएगा। वही आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है। तो याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे कि जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रदर्शन के लिए कम से कम हमको कितने व्यक्ति चाहिए, तो हम लोगों को 10 व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को सरकार को जगाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 10 व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग यहाँ 10 से आपको याद रहेगा कि इसमें भारत का स्थान 10वां है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना। तो 176वां। कितना है, 176वां। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि प्रकृति को संरक्षण की आवश्यकता है। प्रकृति को क्या चाहिए, संरक्षण। तो क्यों चाहिए, क्योंकि इसके लिए 17 अर्थात खतरा 6। ठीक है, गुजराती में हम लोग बोलते हैं कि 6, या सॉरी भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कीच है। तो यहाँ कह सकते हैं कि खतरा 6। क्या है, खतरा 6। तो खतरा 6 से, खतरा से याद आएगा 17 और 6 से 6 अर्थात क्या होगा कि प्रकृति को संरक्षण इसलिए आवश्यकता है क्योंकि प्रकृति को खतरा 6, और खतरा से 17 याद आएगा और 6 से 6 आपको याद आ जाएगा। अब आइए से अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है। तो याद रखेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79 है। कितना, 79 अर्थात 79। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि रूल ऑफ लॉ का नंबर कितना है, तो 7 नंबर। रूल ऑफ लॉ का नंबर 7 नंबर, और 7 नंबर से याद रहेगा कि 7 नंबर से 9। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या हमको रूल ऑफ लॉ लगाना है, तो याद रखेंगे 7 नंबर का। तो 7 नंबर से याद आएगा 79वां। अब आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है। तो याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है। कितना है, 105वां। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि हंगर मतलब क्या होता है, भूख। हंगर मतलब भूख। तो मार्केट में मिल रहा है 10 में 5 रोटी। हंगर लगा तो आइए मेरे यहाँ 10 में 5 पूरी है। 10 में 5 पूरी से याद रहेगा 10 में 5 अर्थात 105वां। आपको इससे याद रहेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105वां है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें भारत का स्थान 84वां है, अर्थात 84। कितना है, 84। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति सुधर जाता है तो वह क्या करता है, चौड़ा होकर चलता है। चौड़ा से याद रहेगा 84। ठीक है, लोग उसे हमेशा चौड़ा होकर के चलते दिखेंगे। तो देखना से सी आएगा और चौड़ा से 84 आपको नजर आएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका उत्तर है 39वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नवाचार को आप लोग कर लेंगे समाचार, नवाचार को क्या कर लेंगे? समाचार। तो समाचार क्या माना है? तो 3 नंबर चैनल पर आता है। समाचार कितने नंबर पर चैनल पर आता? तो 3 नंबर चैनल पर आता। तो 3 नंबर से याद रहेगा कि 3 नंबर से 9 अर्थात 39वां, इससे आपको याद आ जाएगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। कैसे? तो आपको याद रख सकते हैं तीसरा कैसे? तो पहला में रशिया, क्योंकि रशिया जो है एशिया और अफ्रीका दोनों में आता है। दूसरा चाइना और तीसरा स्थान हमारा भारत का है एशिया में। इसका मतलब क्या हो गया कि एशिया में जो पावरफुल है उसमें तीसरा स्थान किसका है? भारत का। तो ये तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान 58वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद करेंगे कि प्रतिभा अर्थात क्या हो? कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो गया? किसी व्यक्ति को 100 में 58% अर्थात फर्स्ट डिवीजन आने में 2% की कमी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात 60% से फर्स्ट डिवीजन में 60% की आवश्यकता होती है, जिसमें 2% की जब कमी होगी तो उसको कितना चाहिए? 58%। कितना? 58%। तो याद रहेगा कि प्रतिभा में कितना आया? कंपटीशन में 58%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान 82वां है। कितना है? 82। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पासपोर्ट बनाने में, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पासपोर्ट बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जिसका पासपोर्ट बन गया उसका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा से याद रहेगा 82। ठीक है, जिसका पासपोर्ट बन गया अब उसको कभी भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको याद रहेगा कि उसका अर्थात उसका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार होने से याद रहेगा 82। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखेंगे AI तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान बहत्तरवां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि AI तत्पर है। ठीक है, AI तत्पर है तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरा साथ दो। AI से क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो। साथ दो से याद रहेगा 7-2 अर्थात 7-2। AI से हम लोगों ने क्या कहा? तुम मेरा साथ दो। 7-2 से याद रहेगा 72वां। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। ग्लोबल। तो अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? इसका स्थान है 63वां। कितना? 63 अर्थात 63वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि ऊर्जा का संक्रमण हुआ। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण हुआ। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का संक्रमण हुआ तो जिसमें क्या हो गया? 6 में 3 लोग प्रभावित हुए। 6 में 3 लोग प्रभावित हुए। तो इससे आपको याद रहेगा 6 में 3 अर्थात 63। 6 में 3 लोग प्रभावित हुए अर्थात 63। इससे आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखेंगे 129वां अर्थात 129। इसे कैसे याद रखेंगे? जेंडर गैप। ठीक है, अर्थात जेंडर मतलब क्या? दो लिंगों के बीच गैप में कितना है? 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर का डिफरेंस है। दो जेंडर के बीच कितने नंबर का डिफरेंस? तो 12 नंबर का डिफरेंस है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 176। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि पर्यावरण के लिए हम लोगों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि पर्यावरण को क्या है? खतरा है। खतरा से 17 खतरा 6, ठीक है। तो खतरा से याद रहेगा 17 और 6 से 6, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान खतरा 6, ठीक है। खतरा 6 से अर्थात 17 6 अर्थात 176। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान 116 है। अब आइए चलते इसे हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, इसमें भारत का स्थान 39वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि हम लोग यात्रा करने गए, ठीक है, यात्रा या फिर पर्यटन करने गए तो आपका नंबर कितना है? तीसरा नंबर आपका बारी है। कहीं हम लोग घूमने गए हैं तो काफी लंबा लाइन लगा हुआ है, तो वहां हम लोगों को क्या तीसरा नंबर लाइन में हम लोग हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, इसका भारत का स्थान है 159। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्र है, विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भारत का स्थान 15 नंबर दिया गया है। कितना दिया गया है? 15 नंबर। विश्व में भारत के प्रेस को कितना नंबर दिया गया? 15 नंबर। 15 नंबर से आपको याद रहेगा 159। अब अगला प्रश्न है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो साइबर क्राइम में जो पहला साइबर क्राइम हुआ था उसमें 10 लोगों को जेल हुई थी। कितना हुआ था? पहला साइबर क्राइम में 10 लोगों को जेल हुई थी। अब अगला प्रश्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यूनिकॉर्न होता है यूनिकॉर्न एक घोड़ा होता है जिसके नाक पर सिंह होता है, ठीक है। उसके 2 कान और 1 सिंग को मिलाकर के कितना सिंग हो गया उसके पास? लगभग 3। उसका कान भी ऐसा लगता है कि मानो सिंह की तरह है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न के 3 सिंग होते हैं। और 3 सिंग से आपको याद रहेगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान 134 है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान कितना है? 134। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान है 126। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आजकल हम लोग क्या करते हैं, लोग